आज हम इस वीडियो में विलोम शब्द समझेंगे कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम या विपरीत शब्द कहलाते हैं। यानी विलोम का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द। तो यहाँ पर हम कुछ शब्दों को समझेंगे, देखिए कि उनका विलोम क्या होगा। जैसे रात का विलोम है दिन, जय का पराजय, और अस्त का उदय, स्वाधीन का पराधीन, आस्तिक का नास्तिक, हार का जीत। यहाँ पर रात का जो विलोम शब्द होगा दिन। ये तो सब बच्चे इस रात और दिन का अर्थ जानते ही हैं। जय का अर्थ होता है जीत और पराजय का अर्थ होता है हार। अस्त का अर्थ होता है जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, छुप रहा होता है, तो उसे कहते हैं अस्त होना। और उदय का अर्थ होता है सूर्य का निकलना। तो दोनों विपरीत शब्द हैं, अस्त और उदय। स्वाधीन का अर्थ होता है अपने अधीन और पराधीन का अर्थ होता है दूसरे के अधीन। तो देखिए यहाँ पर दोनों शब्द जो है एक दूसरे के विपरीत हैं। आस्तिक का अर्थ होता है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, और नास्तिक का अर्थ होता है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। और हार का और जीत, इन दोनों का मतलब तो बच्चे जानते ही होंगे। हार का मतलब होता है हारना और जीत का अर्थ होता है जीतना। देखिए अगले शब्द हैं शुष्क का विलोम होता है आर्द्र। शुष्क माने होता है सूखा और आर्द्र माने होता है गीला। शीत का विलोम शब्द है उष्ण। शीत माने होता है ठंड और उष्ण माने होती है गर्मी। और सुलभ का विलोम शब्द होता है दुर्लभ। सुलभ का मतलब होता है आसानी से मिलने वाला और दुर्लभ का अर्थ होता है जो है परेशानी से मिलने वाला। सरस का मतलब होता है रस सहित, और नीरस का अर्थ होता है जिसमें रस ना हो। आवश्यक का विलोम शब्द है अनावश्यक। आवश्यक का अर्थ होता है जरूरी और अनावश्यक का मतलब होता है जो इतना जरूरी नहीं है। निर्माण का विलोम शब्द है विनाश। निर्माण का अर्थ होता है किसी चीज़ का बनना, और विनाश का अर्थ होता है किसी चीज़ का बिगड़ना, उसका नाश हो जाना। अनाथ का विलोम शब्द है सनाथ। अनाथ का अर्थ होता है जिसके माता पिता ना हो वो अनाथ, और सनाथ का अर्थ होता है जिसके माता पिता हों। विधवा का विलोम शब्द होगा सधवा। विधवा का अर्थ होता है जिसका पति ना हो, और सधवा का अर्थ होता है जिसका पति हो। मूक का विलोम शब्द होगा वाचाल, और मूक का अर्थ होता है बहुत कम बोलने वाला, और वाचाल का अर्थ होता है बहुत अधिक बोलने वाला। राजा का जो विलोम शब्द है वो है रंग का अर्थ होता है गरीब। और निंदा का विलोम शब्द है स्तुति। निंदा का अर्थ होता है किसी की बुराई करना, और स्तुति का अर्थ होता है किसी की तारीफ करना। मुख्य का विलोम शब्द है गौण। मुख्य का अर्थ होता है कोई जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, और गौण जो इतनी ज़रूरी नहीं होती है उसे गौण कहते हैं। अनिवार्य जो करना ज़रूरी है, जिसे छोड़ नहीं सकते। और ऐच्छिक का अर्थ होता है अपनी इच्छा पर। परदेश का अर्थ है दूसरे का देश, और स्वदेश का अर्थ होता है अपना देश। दुर्जन का विलोम शब्द है सज्जन। दुर्जन का मतलब होता है बुरा जन, और सज्जन का अर्थ होता है अच्छा जन, सज्जन। अगला शब्द है श्वेत का अर्थ होता है सफ़ेद, और श्याम का अर्थ होता है काला। तो श्वेत का विलोम होगा श्याम। संक्षिप्त का अर्थ होता है छोटा, और विस्तृत का अर्थ होता है बड़ा। तो संक्षिप्त का विलोम शब्द होगा विस्तृत। जैसे कहते हैं ना किसी जो प्रश्न का उत्तर संक्षिप्त में दीजिए यानी छोटा करके दीजिए, और विस्तृत में दीजिए यानी बड़ा करके दीजिए। तो संक्षिप्त का विलोम शब्द होगा विस्तृत। जटिल का विलोम शब्द होगा सरल। जटिल का अर्थ होता है बहुत अधिक जो है जटिल हो, परेशानी से हो, और सरल मतलब सरलता से हो जाए, आसानी से कोई काम हो जाए। कायर का विलोम होगा साहसी। कायर का अर्थ होता है कायरता दिखाना, और साहसी का अर्थ होता है साहस दिखाना। आशीर्वाद का अर्थ होता है दुआ देना,
और शाप का अर्थ होता है बद्दुआ देना, तो आशीर्वाद का होगा शाप। आगमन, आगमन का विलोम शब्द है प्रस्थान। आगमन का अर्थ होता है आना और प्रस्थान का अर्थ होता है जाना। अल्प, अल्प का विलोम शब्द होगा बहु। अल्प माने होता है थोड़ा और बहु का अर्थ होता है बहुत अधिक। सन्मार्ग, सन्मार्ग का विलोम होगा कुमार्ग। सन्मार्ग का मतलब अच्छा मार्ग, कुमार्ग का अर्थ होता है बुरा मार्ग। सत्संग, सत्संग का विलोम शब्द होगा कुसंग, तो सत्संग का अर्थ होता है अच्छा संग और कुसंग का अर्थ होता है बुरा संग, बुरे का साथ। सत्संग मतलब अच्छे का साथ और कुसंग मतलब बुरे का साथ। सुमति, सुमति का विलोम शब्द है कुमति। सुमति का अर्थ होता है अच्छी बुद्धि और कुमति का अर्थ होता है बुरी बुद्धि। जहाँ पर सु लगता है वहाँ पर अर्थ हो जाता है अच्छा, और जहाँ पर कु लगता है उसका अर्थ हो जाता है बुरा। शोक, शोक का विलोम शब्द है हर्ष। शोक माने होता है दुख और हर्ष का अर्थ होता है खुशी। तीव्र, तीव्र का विलोम शब्द होगा मंद, तो तीव्र का अर्थ होता है तेज और मंद का अर्थ होता है धीरे। सम का अर्थ होता है बराबर और विषम का अर्थ होता है अलग। जैसे सम का अर्थ होता है जैसे 2, 4 और विषम का अर्थ होता है होगा 1, 3 या 5। चंचल, चंचल का अर्थ होगा चंचल मन वाला और शांत यानी शांत, शांत रहने वाला। कटु का अर्थ होता है कड़वा और मधुर का अर्थ होता है मीठा। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि विलोम शब्द क्या होते हैं। बस बच्चों इतना ही ध्यान रखना है कि विलोम शब्द वो शब्द होते हैं जो उल्टे होते हैं। तो जैसे श्वेत है तो उसका उल्टा हो गया श्याम, संक्षिप्त है उसका उल्टा हो गया विस्तृत, जटिल है उसका उल्टा हुआ सरल, कायर का हो गया उल्टा साहसी, आशीर्वाद का उल्टा हुआ शाप, आगमन का उल्टा हुआ प्रस्थान, अल्प का उल्टा हुआ बहु, सन्मार्ग का उल्टा हुआ कुमार्ग, सत्संग का उल्टा हुआ कुसंग, सुमति का उल्टा हुआ कुमति, शोक का हर्ष, तीव्र का हुआ मंद और सम का विषम और चंचल का शांत और कटु का मधुर। तो आज हम इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये विलोम शब्द अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।